कि आपके विद्यालय में HCS महोदय जी कार्यक्रम सामने से स्टाइल मार्च तेज चल। ये बड़े खुशी का पल, विद्यालय के लिए खुशी का पल। इस कदर अधिकारी विद्यालय में आते रहे और विद्यालय को मार्गदर्शन देते रहे। एक जबरदस्त मनीष फोगाट जी HCS SDM विद्यालय में पहुंचे हैं और ये विद्यालय के लिए बड़े गौरव के क्षण, गौरव के पल। प्राचार्य महोदय जी डॉक्टर योगेंद्र पाल जी उनके साथ निवेदन करता हूँ, तालियों से आप अभिवादन करें। मोस्ट वेलकम सर। मैं बहुत ही मान और सम्मान के योग्य हमारे आदरणीय SDM श्री मनीष फोगाट जी, मेरे स्कूल के शिक्षक साथियों, प्यारे बच्चों और लोक संपर्क विभाग के विभिन्न अधिकारी कर्मचारी, आज के इस संविधान दिवस के उपलक्ष्य पर मैं आप सभी का विद्यालय की हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे बच्चों, आज का दिन एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है। जिस खुली हवा में हम सांस ले रहे हैं वो आज के दिन के कारण है। आज नवंबर 26, 1949 को संविधान हमारा लागू किया गया था। तो ये दिन मनाने का उपलक्ष्य क्या है? इस दिन को मनाने का जो उद्देश्य है वो हमें अपने अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में जागरूक करने का उद्देश्य होता है। इस दिन को मनाने का संविधान हमें हमारे अधिकारों के बारे में, जैसे समानता का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार है, न्याय का अधिकार है, इन सभी अधिकारों के बारे में जागरूक करता है। लेकिन इसके साथ साथ हमारे कुछ कर्तव्य भी हैं। हमें सिर्फ अधिकारों की बात नहीं करनी चाहिए, हमें अपने कर्तव्य के प्रति भी जागरूक रहना चाहिए। जैसे आज वातावरण इतना प्रदूषित है, तो ये हम सभी की जिम्मेवारी है, कर्तव्य है कि इस वातावरण की देखभाल करें, इसको प्रदूषित ना होने दें। इसी तरह सड़क के ऊपर जो नियम उनका पालन करें, दूसरों का सम्मान करें। तो इस तरह से हमें अपने कर्तव्यों के प्रति भी जागरूक रहना चाहिए। तो मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि संविधान के आदर्शों को लागू करके हम एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। तो अतः आप सभी से मैं आशा करता हूं कि आप जितने भी संविधान के आदर्श हैं उन सभी का, ताकि एक अच्छे समाज का निर्माण हो सके। और अंत में एक बार फिर मैं इस संविधान दिवस के उपलक्ष्य में हम सभी अतिथियों का, मुख्य अतिथि का दिल की गहराइयों से विद्यालय की तरफ से स्वागत करता हूं। धन्यवाद। थैंक यू सर। देखिए, जैसा कि सर ने बताया, संविधान दिवस पर की अधिकार और कर्तव्य दो चीजें हैं। जहां संविधान ने आपको कुछ अधिकार दिए, वहां कुछ कर्तव्य भी हैं। वर्तमान समय में पोल्यूशन अब ज्यादा हुआ है, तो ये हमारा कर्तव्य बनता है कि जहां तक हो सके हम जिन चीजों से पोल्यूशन क्रिएट होता है उनको न करें। बहुत कम शब्दों में सर ने बताया। थैंक यू सर। अब नैन्सी भारद्वाज को मैं आमंत्रित करता हूं। +2 नॉन मेडिकल की छात्रा हैं, स्पीच के लिए आए। नैन्सी भारद्वाज। Standing before you to present the speech on the topic Constitution Day of India,
And it is my pleasure to introduce our chief guest, Sir Manish Fogart, who have graciously accepted our invitation to join us today. Friends, today is 26th of November and we all have gathered here to celebrate the Constitution Day of India. I would like to start my speech with a beautiful quote by Dr. B.R. Ambedkar. The Constitution is not a mere lawyer's document. It is a vehicle of life and its spirit is always the spirit of the age. Constitution Day is celebrated in our country on 26th of November every year to commemorate the adoption of Constitution of India. It is also called as the National Law Day or Samvidhan Divas. To have its own fundamental governing document and to replace the Government of India Act 1935, the Government of India appointed an assembly of people for drafting the Constitution. The Constituent Assembly was formed and its very first meeting was held on 9th of December 1946. Dr. S. Rajendra Prasad was elected as the very first president and H.C. Mukherjee as its vice chairman. Later, on 29th of August 1947, the drafting committee appointed Dr. B.R. Ambedkar as the chairman with Munshi N. Gopalaswamy Iyengar, Khaitan, Mittar, Muhammad all pledged to follow all its principles and work for the progress and unity of our nation. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat. स्पीच के लिए अब देखिएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो भारत का स्वप्न देखा, जो विश्व के बड़े बड़े देश थे उनके संविधान को बहुत बारीकी से पढ़ा और एक अच्छा देश बनाने के लिए क्या स्वप्न देखा और वर्तमान देश में क्या समस्याएं हैं संविधान से संबंधित, इन्हीं मनोभावों को लेकर आ रही है अंकिता जो गुड़िया है बुनियाद से 9th क्लास से। अपनी कविता के लिए अंकिता आए कि किस कदर आज यहाँ से बोल रहा हूँ, मेरा अंतर मन घायल है, दुख की गांठें खोल रहा हूँ, मैं लोकतंत्र का उद्बोधन हूँ, अधिकारों का संबोधन हूँ, मेरे वादे समता के हैं, मेरे वादे समता के हैं, दीन दुखी से ममता के हैं, कोई भूखा नहीं रहेगा, कोई आंसू नहीं बहेगा, आहें भरता है जब कोई भूखा मरता है, मैं जब से आजाद हुआ हूँ और अधिक बर्बाद हुआ हूँ, ऊपर से मैं हरा भरा पर संसद में 100 बार मरा हूँ, ऊपर से मैं हरा भरा पर संसद में 100 बार मरा हूँ, मैंने तो उपहार दिए हैं, मैंने तो उपहार दिए हैं, मौलिक भी अधिकार दिए हैं, कर संसार दिया है, जीने का अधिकार दिया है, सबको भाषण की आजादी, कोई भी बन जाए गांधी, लेकिन तुमने अधिकारों का मुझ में लिखे उपचारों का कुछ ऐसा उपयोग किया है, सब नाजायज ही भोग किया है, मेरा यूं मनुकरण किया जैसे सीता हरण किया, मैंने तो समता सौंपी थी, तुमने फर्क व्यवस्था कर दी, मैंने न्याय व्यवस्था दी थी, तुमने नर्क व्यवस्था कर दी, शांति व्यवस्था हास्य हो गई, विस्फोटों का भाष्य हो गई, जिंदा हूँ या मरा पड़ा हूँ, अपनी नब्ज से टटोल रहा हूँ, मैं भारत का संविधान हूँ, आज यहाँ पर बोल रहा हूँ, धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। शाबाश बेटे, बहुत अच्छे संविधान से संबंधित आपने मनोभाव रखे अपने। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर द्वारा रचित भारत का गर्व, भारत का सम्मान, सभी धर्मों, जातियों व संप्रदायों को समान अवसर प्रदान करने वाले भारतीय संविधान दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। प्रिंसिपल महोदय श्री योगेंद्र पाल जी, सभी शिक्षकगण और प्यारे बच्चों, आज ही के दिन 20 नवंबर सन 1949 को हमारा भारतीय संविधान रचा गया था, आत्मर्पित किया गया था। बाबा साहब अंबेडकर के नेतृत्व में संविधान सभा के सदस्यों द्वारा उनके अथक प्रयासों से 2 साल 11 महीने और 18 दिन के कड़े प्रयासों के बाद अपना ये भारतीय संविधान सृजित हुआ।
अपना संविधान अपने देश का आधार है, बल्कि मैं तो ये कहूँगा देश की आत्मा है संविधान। संविधान हमें जीने का अधिकार प्रदान करता है, हमें समानता का अधिकार देता है, जात पात धर्म सांप्रदायिक सभी प्रकार के भेदभावों को मिटाता है। अपना संविधान देश की अखंडता और संप्रभुता को बनाए रखता है, उसको संजोए हुए है। तो हमारा प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य है कि हम अपने संविधान को सर्वोपरि माने, और सर्वोपरि है भी, संविधान से बढ़कर कुछ नहीं है। तो ये हमारा फर्ज है, ये हमारा कर्तव्य है कि हम अपने इस संविधान का सम्मान करें, क्योंकि संविधान से बढ़कर कुछ भी नहीं है। इसके साथ ही मैं आप लोगों से ये अनुरोध करूँगा, संविधान ने आपको कुछ अधिकार दिए हैं जिनको हम मौलिक अधिकार बोलते हैं। सबको उनका अपना ज्ञान होना चाहिए कि आपके क्या क्या अधिकार हैं। इसके अलावा कुछ मौलिक कर्तव्य भी हैं संविधान में, सिर्फ अधिकारों की बात नहीं करते। आपका समाज के प्रति, देश के प्रति क्या कर्तव्य है, ये भी अपने संविधान में निहित है। जैसे कि प्रिंसिपल साहब ने कहा था पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है, तो उसमें कर्तव्यों में ये बात कही गई है कि हमें पर्यावरण संरक्षण करना चाहिए। हर एक नागरिक का कर्तव्य है कि पर्यावरण को स्वच्छ बनाए रखना हमारा प्रमुख कर्तव्य है, और साइंटिफिक एटीट्यूड रखना भी हमारा प्रमुख कर्तव्य है। इसके साथ ही अभी जो हमारा प्रियम्बल है, प्रस्तावना, जो संविधान की प्रस्तावना है, उद्देशिका है, मेरे साथ सभी एक बार उसको पढ़ेंगे। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, एक बार सभी खड़े होकर उसको हम पढ़ेंगे। सर बोल रहे आपने वैसे भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए हम दृढ़ संकल्प होकर इस संविधान को आत्मार्पित करते हैं। हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान। जय भारत, जय हिंद। हमारे विद्यालय में आने पर, हमें आशीर्वाद देने पर मैं उनका दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं। इसके साथ साथ एक और आपको खुशी की बात मैंने सर से इस स्टेज के ऊपर शेड लगवाने की बात कही थी, तो उन्होंने सहर्ष स्वीकार कर लिया इस बात का कि भाई आप अपनी डिमांड भेजे, डी प्लान से इसको जरूर मंजूर करवाएंगे। तो मैं इसके लिए सर का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। के कंधों पर है। इसका एक जीवित उदाहरण प्राचार्य महोदय जी ने प्रस्तुत किया। एसडीएम साहब को पहले गरिमा को रखा। अभी आपने 5 मिनट यहीं बैठे रहना है। इधर इधर खड़ा, इधर खड़ा। तो
बात नहीं है कि हमारा ये पहला जन्म है, बहुत से जन्म पहले भी ले चुके हैं, आगे भी लेते रहेंगे जब तक मोक्ष प्राप्त नहीं हो जाता। कैसे है? बहुत से पिता वे हमारे, बहुत से पिता वे हमारे, हम हुए पुत्र याद नहीं। बहुत माताओं का दूध पिया फिर भी घर को याद नहीं। बहुत बहनों ने दूध खिलाए कोई भी घर याद नहीं। बहुत संतान पैदा करी फिर गए मर याद नहीं, फिर गए। और सुबह सुबह कर्म करने से, सुबह सुबह कर्म करने से स्वर्ग नरक कई बार गए। नाथ नदम मिया कर क्या मरते मरते मार गए, मार गए। थोड़ा स्पीड से भी आज को खत्म होने के बाद आओ डाली दे दो उधर दे दो, बंद करके दे दो। राजेश सर दे दो। मेरा कभी जेर में लिपट मरे, कभी जेर में लिपट ना कर्म करने से। कभी अंडे से पैदा हुए, कभी पैदा हो पसीने से। कभी जेल अंदर डूब मरे, कभी उम्र कटी जल पीने से। फिर भी मुझे हाथ में आई रे मौत वाली इस जीने से, मौत वाली इस जीने से। कभी यार कभी पार गए, कभी डूब बीच मझधार गए। नाथ खुशियों में मग्न, कभी खुशियों में मग्न रहे, कभी सोगी बढ़ कर सोग लिया, कदे गृहस्थी जान कर कहीं योगी बढ़ के योग लिया। हम आए थे भोग भोगने भोग लिया, कभी खुशियों में हम मग्न रहे, कभी रोगी बढ़ कर रोग लिया, रोगी बढ़ के रोग लिया। फिर माया के चक्कर, माया के चक्कर
कितनी बार मर लिए, लास्ट में मन में क्या आती है, लेकिन कुछ भी पूरा नहीं होता। आखिरी कली में पंडित जी ने क्या बताया? गेट के बाहर बिल्कुल नहीं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट लाइन फॉलो देम। इसमें भी देख लो कुछ। ऐसे अगली ऐसे लाइन। ओके, अभी फर्स्ट लाइन बोथ साइड, फर्स्ट लाइन बोथ साइड।